तो दोस्तों आज हम क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो है अपने कस्टमर की लिस्ट को जो है इंपोर्ट करने जाने के हम किस तरह से जो है मल्टी कस्टमर एक साथ जो है इसमें जो है हम इंपोर्ट कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फोरम। आज हमारी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 20 है और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमने 20 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए हुए। तो आज जो है हम इसमें मल्टीपल कस्टमर एक साथ किस तरह से इंपोर्ट करते हैं ये हमने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जब हमारा कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है 10 साल से 15 साल से और उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, तो जस्ट वन क्लिक के ऊपर हम वो सारे कस्टमर वहाँ से जो है एक्सपोर्ट करके उसकी एक एक्सेल शीट तैयार करके एक फॉर्मेट जो कि क्विक बुक से मैच करता है वो बना के हम किस तरह से जो है क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो लोग समझना चाहते हैं कि बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किस तरह से किया जाता है, तो ये क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोर्स है जो कि एक प्रोफेशनल US बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने PC पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा। यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कस्टमर के ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज़ करके आपको जो है कस्टमर लिस्ट जो है मैं एक मरतबा व्यू करा देता हूँ। आपके कॉलम सारे जो है वो मैच करने चाहिए इससे, अदरवाइज़ हमारा डेटा जो है इससे मैच नहीं होगा। देखें यहाँ पर क्या है कि वेंडर नेम, कंपनी नेम और मिस्टर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर ये कॉलम सही है लेकिन डेटा उसमें नहीं है तो नो प्रॉब्लम। डेटा जो है अगर ना भी हो तो वो हमारे कॉलम को जो है मैच करना चाहिए। तो इसी तरीके से मेन, फैक्स, ऑल्टरनेट फ़ोन, ईमेल। अब यहाँ पे है बिल टू 1, बिल टू 2, यानी यहाँ पे जो है 2-3 एड्रेस जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ऐड मल्टीपल कस्टमर जॉब्स में इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो एक डैशबोर्ड सामने आएगा। यहाँ पे देखें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ईमेल, CC ईमेल, बिल टू। हम थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो बिल टू 5 को रिमूव करता हूँ, बिल टू 4 को रिमूव करता हूँ, 3 को भी रिमूव करता हूँ, CC ईमेल को भी जो है मैं रिमूव करता हूँ। हम अपने इस डेटा को मैच करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, फिर कंपनी नेम, फिर मिस्टर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। यहाँ तक तो ठीक है, लास्ट नेम तक ठीक है। उसके बाद मेन फ़ोन कहाँ पे, ये हम चेक करते हैं। ये हमारा मेन फ़ोन है, ये हमारा फैक्स है, ये हमारा ऑल्टरनेट फ़ोन है। ये हमारा मेन फ़ोन है, फैक्स, ऑल्टरनेट। देन उसके बाद ईमेल है, बिल टू 1 एंड बिल टू 2। उसके बाद ईमेल है, बिल टू 1 एंड बिल टू 2। यानी इसको जो है कहाँ कहाँ पे बिल जाना चाहिए। तो 2-2, 3-3 एड्रेसेस भी होते हैं। हमारा जो फॉर्मेट है वो मैच हो गया हुआ है, ठीक है। अब चाहें तो आप इसमें जो है कॉपी पेस्ट सारा डेटा कर सकते हैं। हम कस्टमर को चेक कर लेते हैं कि टोटल कितने कस्टमर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कस्टमर है। एक हमारा पहले से एडेड है तो मैं इसको जो है वहीं पे रहने देता हूँ और डायरेक्टली यहाँ से डेटा कॉपी करता हूँ। बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें, ठीक है। किसी किस्म का कोई एरर अगर आया हो तो वो आप जो है यहाँ पे बता सकते हैं। हमने यहाँ पे जो है स्टार्टिंग से डेटा सेलेक्ट नहीं किया। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और दोबारा से जो है मैं इसमें चला जाता हूँ। ये इसमें मसला है कि अगर हम कोई मिस्टेक कर दें तो हम उसमें 1 बाय 1 डिलीट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे दोबारा से इसको कॉपी करते हैं एंड देन वहीं पे हम पेस्ट करते हैं। हम अपने कॉलम चेक कर लेते हैं, वही है सेम, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब जो है हमारा डेटा सही से यहाँ पे फैच हुआ है, ठीक है। और अब अगर मैं इसको सेव कर दूँ, यहाँ पे आपने चेक कर लेना है, यहाँ पे कस्टमर सेलेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे एक्टिव कस्टमर्स होने चाहिए और यहाँ पे जो है बाकी सारी चीज़ें आपने जो ऐसे छोड़ दी। अगर आप जो है अपने कॉलम को कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये जो कॉलम है ऊपर अपने एक्सेल से मैच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप जाके इनको रिमूव ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद वो बोल रहा है 8 कस्टमर्स रिकॉर्ड्स हैव बीन सेव्ड। तो अब हमारे पास 8 कस्टमर जो है वो न्यू सेव हो चुके हैं। ये सारा डेटा सेम टू सेम जो हमने एक मैनुअली कस्टमर को हमने ऐड किया था वो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली फैच हो गया हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में जब ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे तो हमारे जो है यहाँ पे वो सारी ट्रांजैक्शंस वेंडर की तरह जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।